हेलो 9th क्लास बच्चों। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। जो आज हमारा अगला पॉइंट है कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। मीन्स पालमपुर में जो पालमपुर गांव है वहाँ पे श्रम की व्यवस्था कैसे होती है, तो डिस्कस करते हैं इसे। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, पालमपुर में श्रम की व्यवस्था कैसे होती है। तो बच्चों हम देखेंगे कि जो पालमपुर है वहाँ पर जो छोटे किसान हैं वो अपने परिवार के साथ क्या करते हैं, खेतों में क्या करते हैं, स्वयं काम करते हैं। क्या करते हैं, कैसे करते हैं वो श्रम की व्यवस्था। ये हम पढ़ चुके हैं कि भूमि के पश्चात जो श्रम का उत्पादन है वो दूसरा आवश्यक कारक है और खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो जो पालमपुर है वहाँ पर छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। और अगर दूसरी ओर हम देखें, मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो छोटे किसान हैं, जो छोटे फार्मर्स हैं, वो अपने फैमिली, अपना जो परिवार है, फैमिली के साथ अपने खेतों में खुद काम करते हैं। इस तरीके से वो श्रम की व्यवस्था करते हैं। और जो मझोले और बड़े किसान हैं वो अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि वहाँ पर किस तरीके से श्रम की व्यवस्था की जाती है। इसके बाद बच्चों आप देखेंगे कि आपकी बुक में दिया गया है कि वहाँ पर काम, देखिए काम के लिए एक स्टोरी यहाँ पर दी है। आप इसको पढ़ेंगे तो आजकल काम मिलना बहुत कठिन है। केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वो भी बहुत कम दिनों के लिए। तो देखिए काम मिलना वहाँ पर क्या है, कठिन है। तो इससे क्या है, जो यहाँ पे स्टोरी में बातें हो रही हैं डाला और रामकली के बीच बातचीत। डाला और रामकली गांव में सबसे निर्धन नागरिक में से एक है, जो गरीब है उनमें से एक है। तो इनके आपस में डिस्कशन हो रहा है कि आजकल क्या है, काम मिलना बहुत ही कठिन है और जो बड़े किसान हैं केवल हमें कुछ ही दिनों के लिए काम में रखते हैं। तो देखिए इस तरीके से तो ऐसा क्या है कि कम वेतन में भी लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि काम मिलना बहुत कठिन है। और क्या है, क्या करते हैं, पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है। और एक कारण क्या है, कंपटीशन, बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है कि जो एक अन्य खेतिहर श्रमिक है, और डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से एक है। इसलिए क्या है, वो कम मजदूरी में भी काम करने को तैयार है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वहाँ के लोग, पालमपुर के लोग कम वेतन में भी काम करने को तैयार कैसे हो जाते थे, क्योंकि स्पर्धा थी, कंपटीशन था, तो इसलिए कम वेतन पर भी वो काम करने के लिए तैयार थे। अब बात करते हैं कि पालमपुर में कि लोग पूंजी की व्यवस्था कैसे करते थे। यहाँ पर हम देखेंगे खेतों के लिए आवश्यक पूंजी भी चाहिए, तो उसकी व्यवस्था वो लोग कैसे करते थे। तो आप पहला पॉइंट देखेंगे, अधिसंख्य छोटे किसानों की पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता था। जो छोटे किसान होते थे उनको पूंजी की व्यवस्था करने के लिए क्या करना पड़ता था, पैसे को उधार में लेना पड़ता था। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से क्या करते थे, खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने के वाले व्यापारियों से कर्ज लेते थे। तो एक तो ये हो गया, वो किस तरीके से पूंजी की व्यवस्था करते थे। बड़े जो छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने, मतलब पैसा इकट्ठा करने के लिए या पूंजी की व्यवस्था के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, उधार लेना पड़ता था। और वो बड़े किसानों और गाँव के साहूकारों से खेती के लिए जो विभिन्न काम होते थे, आगतों के लिए क्या करते थे, की पूर्ति के लिए करने के लिए व्यापारियों से क्या करते थे, कर्ज लेते थे। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा है, अगर आप देखेंगे सेकंड है आपका, छोटे किसानों के विपरीत मझौले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती थी। जो बड़े और मझौले किसान होते थे उनको खेती से बचत होती थी। इस तरह से वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते थे। जो उनकी बचत होती थी उसको बेच देते थे और फिर उससे क्या करते हैं, पूंजी की व्यवस्था
करते थे। तो आप इसको समझ सकते हैं। तो ये तो था कि पालमपुर के लोग पूंजी की व्यवस्था कैसे करते हैं पूछा जाएगा, तो आप बता सकते हैं कि पालमपुर के लोग क्या करते थे। जो छोटे किसान होते थे वो क्या करते थे, बड़े किसानों या गांव के साहूकारों से क्या करते थे और व्यापारियों से क्या करते थे, कर्ज लेते थे। और जो मझौले और बड़े किसान होते थे वो खेती से बचत होती थी, उसी से वो क्या करते थे, अपनी पूंजी की व्यवस्था कर लेते थे। तो ये तो हो गई पालमपुर में के लोग पूंजी की व्यवस्था इस तरीके से करते थे। अब बात करते हैं अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। जो अधिशेष कृषि उत्पाद है उनकी बिक्री की, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया है कि अधिशेष में जो बच जाते हैं उन उत्पादों की बिक्री। देखिए जैसे क्या होता था, परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूँ रख लेते थे। क्या होता था, मान लीजिए किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग कर भूमि पर गेहूँ पैदा किया। जो 3 कारक हमने पहले पढ़े, गेहूँ की कटाई की जाती है, उत्पादन पूर्ण हो जाता है, किसान गेहूँ का क्या करते हैं, वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूँ रख लेते हैं। पहले तो परिवार के उपभोग के लिए, और अधिशेष गेहूँ को क्या करते हैं, बेच देते हैं। जो बच जाता है गेहूँ उसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो इस तरीके से ये होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि पालमपुर में जो है गैर कृषि क्रियाएं क्या हैं। हम देखेंगे पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं क्या क्या होती थी। उसमें एक है डेयरी। पालमपुर में कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है, मतलब वहाँ पर डेयरी है। बहुत से लोग भी अनेक परिवार हैं वहाँ पर क्या है, कई परिवारों में डेयरी प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा खिलाते हैं, और तो क्या करते हैं, और दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। और जो दूध प्राप्त होता है भैंसों से उसे कहाँ बेचा जाता है, निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भी भेजा जाता है। तो देखिए इस तरीके से वहाँ पर डेयरी जो है एक पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं जो होती है उसमें एक डेयरी है वो चलती है। अब नेक्स्ट है आपका है पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण। तो आप देखेंगे पालमपुर में क्या है, लघु स्तरीय विनिर्माण किस तरीके से है। अब जो पालमपुर है उसमें पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण, इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। जो पालमपुर है वहाँ पर क्या है, 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से वहाँ पर क्या होता है, जो सेकंड आपकी पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं उनमें से एक विनिर्माण प्रक्रिया भी है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा पालमपुर में दुकानदार। देखिए पालमपुर में गैर कृषि क्रियाओं के अंतर्गत दुकानदार भी हैं। पालमपुर में ज़्यादा लोग वस्तु विनिमय नहीं करते, मीन्स व्यापार नहीं करते, लेकिन पालमपुर में व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीद कर लाते हैं। ज़्यादातर लोग तो वहाँ पर व्यापार नहीं करते, लेकिन पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों से क्या करते हैं, थोक बाजारों से क्या करते हैं, कई प्रकार की वस्तुएं खरीद के लाते हैं, उन्हें गाँव में लाकर क्या करते हैं, बेचते हैं। गाँव में छोटे जनरल स्टोर में चावल, गेहूँ, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, दूध, पेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियाँ, कापियाँ, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। तो इस तरीके से पालमपुर में ये दुकानदार ये सब चीज़ें बेचते हैं। अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान भी खोल ली है, वे खाने की चीज़ें बेचते हैं, और इस तरीके से वे दुकान में सब चीज़ों को बेचते हैं, और अपने घर के छोटे भाग में वो दुकान भी खोल ली है उन्होंने, और खाने की चीज़ों को भी बेचते हैं। तो ये भी क्या है, एक गैर कृषि क्रिया है। थर्ड, अब बात करते हैं जो फोर्थ है वो है परिवहन। जो फोर्थ आपकी गैर कृषि क्रियाएं हैं उनमें से एक है परिवहन। तो तेजी से विकसित होता है क्षेत्र जो परिवहन है। पालमपुर में और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं, जैसे कि आप देखेंगे रिक्शे वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी, दूसरी गाड़ियाँ चलाने वाले वे लोग।
जो परिवहन सेवाओं में शामिल है। तो क्या करते हैं वे लोग और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं और इसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। गाड़ियाँ तो चलती हैं, इनके साथ साथ वो वस्तुओं को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं, इसके बदले उन्हें क्या मिलते हैं, पैसे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। या इस चैप्टर में बहुत सारी स्टोरीज दी गई हैं, आप उनको देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इसमें एक मिश्री लाल की कहानी दी गई है। मिश्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है, उसे अपने खेत में लगाया है। और पहले क्या होता था, गन्ने को पेरने के लिए बैलों की मदद से किया करता था, जो गन्ने को पेरने का काम होता था। लेकिन अब वो क्या करता है, मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिश्री लाल दूसरे किसानों से क्या करते हैं, गन्ना खरीदते हैं और फिर उससे क्या करते हैं, गुड़ बनता है और गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचता है। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। तो देखिए इस तरीके से स्टोरीज में बताया गया है कि किस तरीके से वो अपना लाभ कमा रहे हैं। तो आप यहाँ पे हमारा जो पालमपुर की कहानी थी, पालमपुर में हमने इस चैप्टर में पढ़ा, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएँ जो होती हैं उनमें है डेयरी, पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण और पालमपुर में दुकानदार, परिवहन। तो ये सब गैर कृषि क्रियाएँ हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं, वो तो आपको भेज दिए गए थे, आपने वो कर भी लिए होंगे बहुत अच्छे हैंडराइटिंग में। तो इसमें क्वेश्चन आंसर्स आपको क्लियर हैं, आप समझ सकते हैं उनको। तो इस चैप्टर पढ़ने के बाद मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर हम यहाँ पर देखें कुछ क्वेश्चन को, तो हम देखते हैं पालमपुर में 450 परिवारों के भूमि के वितरण की एक सारणी बनाई है, उनके बारे में लिखें। तो हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पर कितने परिवार थे, 450 परिवार हैं। और 450 परिवारों में से क्या था, हमने डिस्कस किया था कि 150 परिवार ऐसे थे जिनके पास भूमि नहीं थी, 240 परिवार जिनके पास भूमि है लेकिन 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर वो खेती करते हैं। इसके अलावा फिर हमने डिस्कस किया था कि 60 परिवार ऐसे हैं मझोले और बड़े किसानों के जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं और कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। तो ये आपको क्लियर हो गया। और बिजली के प्रसार से किसानों को किस तरह मदद मिली, आप देख रहे हैं कि बिजली के प्रसार से उनको क्या क्या फ़ायदा मिला। बिजली आने से क्या बहुत सारे फ़ायदे हुए थे उनको। हमने डिस्कस किया था कि पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई थी तो उसका मुख्य प्रभाव ये पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं, आपको ये सब आने चाहिए और आपको भेजे गए हैं। क्वेश्चन आंसर बहुत ही सुंदर राइटिंग में कर चुके होंगे और जिन बच्चों ने नहीं किए हैं वो करिए बच्चों, एग्ज़ाम होने वाले हैं और वो आपके आएंगे एग्ज़ाम में। तो आप केयरलेस ना हों और जो काम भेजा जा रहा है उसको प्रॉपरली करते रहिए। बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।